भारत ने अगर रसिया से हथियार खरीदे तो भारत को बर्बाद कर देंगे। भारत ने अगर रूस से तेल खरीदा तो भारत को बर्बाद कर देंगे। भारत ने अगर रूस से दोस्ती निभाई तो भारत को बर्बाद कर देंगे। और पीएम मोदी जी अगर व्लादिमीर पुतिन को रसिया यूक्रेन युद्ध के सीज फायर को लेकर बातचीत की टेबल पर नहीं लेकर आएंगे तो भारत को बर्बाद कर देंगे। बस यही गलती करके अब नाटो बुरा फंस गया है, क्योंकि इस बार भारत ने नाटो पर ऐसा हमला किया है जिसकी कल्पना नाटो भी नहीं कर पा रहा है। कि जहां पर चीन और ब्राजील जैसे देश भी चुप थे, वहां पर भारत ने नाटो की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। जिसके बाद भारत ने रशिया को हजारों ऑयल टैंकर्स भेजने के लिए एक बड़ा ऑर्डर भी दे दिया है। यानी कि अब भारत नाटो देशों के उस साम्राज्य को भी खत्म करने वाला है जिसने पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया पर राज कर रखा था। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत का ये कदम नाटो के लिए कहां तक नुकसान पहुंचाएगा। क्या नाटो चीफ ने भारत को जो 100% टैरिफ की धमकियां दी हैं, नाटो ने भारत के खिलाफ अप्लाई कर पाएगा? दरअसल ये वीडियो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड की सबसे घातक वीडियो होने वाली है और इस धमाकेदार वीडियो में आप लोगों को कई बड़ी जानकारियां भी मिलने वाली हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अमेरिका और नाटो देश मिलकर अब भारत के खिलाफ एक नई जंग छेड़ रहे हैं। वैसे तो अमेरिका भी नाटो का ही मेंबर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ भी एक नई टैरिफ वॉर की शुरुआत कर दी है और भारत को ये धमकियां उस समय मिली हैं जब रिसेंटली अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया कि जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को लेकर यूक्रेन के खिलाफ अपना एग्रेशन अपना रहे हैं, तो अब रशिया को अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे और इन सैंक्शंस को जल्द ही रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और ये सैंक्शंस रशिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अमेरिका के ये टैरिफ केवल रशिया ही नहीं बल्कि ब्रिक्स देशों को भी टारगेट करेंगे। आपको बताएंगे कि ब्रिक्स देशों पर इन टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि नाटो चीफ वार्न्स इंडिया ब्राजील चाइना ओवर रशिया ट्रेड टाइज। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशिया जिस तरीके से अब यूक्रेन के खिलाफ एग्रेशन मोड पर है, तो अब उसी को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो शांति दूत बनने का सपना था वो भी टूट गया है और अब एक बार फिर से जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के खिलाफ जाकर रूस का समर्थन कर रहे थे वो भी अब यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। और अब खबरें निकल के आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार यूक्रेन को अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया है। क्योंकि आप लोग खुद राइटर्स के ये आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि पैट्रियट्स टू मूव टू कीव एज क्विकली एज पॉसिबल सेज नाटो टॉप कमांडर। क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है तो इस समय यूक्रेन के लिए बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और यूक्रेन के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनकी मिसाइल भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं और यही वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर करवाया ताकि अमेरिका इजराइल से अपना फोकस हटाकर अब यूक्रेन पर लाकर खड़ा कर दे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अमेरिका अब खुलकर एक बार फिर से यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय पहले ये बोलते थे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो यूक्रेन को रूस के खिलाफ खड़ा किया है वो जो बाइडेन ने खड़ा किया है और इस युद्ध को भी जो बाइडेन ने ही शुरू किया था और ट्रंप ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उन्हें इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यूक्रेन के साथ खड़े हो गए और उन्होंने साफ कर दिया कि वो खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हैं और साथ ही साथ यूक्रेन को अब नए एयर डिफेंस सिस्टमों की एक नई खेप भी पहुंचा दी है। उससे पहले जर्मनी से लेकर कई और नाटो कंट्रीज ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है जिनमें IRIS-T जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है ताकि रशिया जिस तरीके से यूक्रेन पर हमले कर रहा है अब इन्हीं हमलों में यूक्रेन पर हो रही मिसाइल और ड्रोनों की बौछार को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोका जा सके। अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध और लंबा खिंचा तो यूक्रेन रशिया के इन हैवीएस्ट अटैक्स को झेल नहीं पाएगा, जिसके बाद बचा कुछ यूक्रेन भी खंडरों में तब्दील हो जाएगा। बस इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और नाटो देश मिलकर अब ब्रिक्स देशों पर हमले बोल रहे हैं क्योंकि रशिया की मैक्सिमम इकोनॉमी भारत और चाइना जैसे देशों पर ही टिकी है। ये दोनों वो देश हैं जो रशिया से बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं, इसलिए अब अमेरिका और नाटो देश खुलकर भारत चाइना और ब्राजील जैसे देशों को टारगेट कर रहे हैं। और यही वजह थी कि नाटो चीफ ने इस बार खुलकर भारत ब्राजील और चाइना को ये धमकियां दी कि इन सभी देशों ने अगर रशिया के साथ व्यापार करना जारी रखा तो नाटो रशिया से व्यापार करने वाले सभी देशों पर प्रतिबंध लगा देगा। नाटो के जो चीफ है मार्क रूट उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि रशिया चाइना और ब्राजील ये तीनों ही देश रशिया के साथ ऑयल व्यापार कर रहे हैं, यानी कि रशिया के सस्ते क्रूड ऑयल को खरीद रहे हैं जिससे रशिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और साथ ही साथ रशिया के साथ डिफेंस डीलों के साथ साथ और भी व्यापार कर रहे हैं। अब इसी पैसे से रशिया अपने हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है और इन्हीं हथियारों से रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। इसलिए तीनों ही देश या तो व्लादिमीर पुतिन के पास कॉल करके व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की टेबल पर लेके आए और व्लादिमीर पुतिन से ये रिक्वेस्ट करें कि पुतिन इस युद्ध को जल्द से जल्द रोक दें या फिर रशिया के साथ अपने व्यापार को बिल्कुल खत्म कर दें। यानी कि नाटो के जनरल सेक्रेटरी ने खुलकर भारत चाइना और ब्राजील पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है, लेकिन जहां पर ब्राजील और चाइना बिल्कुल चुप बैठे थे वहीं पर भारत ने नाटो के खिलाफ एक बड़ा एक्शन ले लिया और इस बार भारत ने नाटो को ये खुलकर बता दिया कि भारत का जो
जो मन होगा वो वही करेगा, क्योंकि एनर्जी हमारी पहली चॉइस है और एनर्जी को हम जहां से चाहे वहां से खरीद सकते हैं, जिस भी देश से चाहे उस देश से खरीद सकते हैं, जहां से हमें फायदा होगा वहीं से खरीदेंगे। क्योंकि इस बार भारत ने नाटो को वो जवाब दिया है जिसका रिप्लाई करने पर नाटो 10 बार सोचेगा कि भारत पर प्रतिबंध लगाए भी जाए या फिर नहीं। आपको बताएंगे कि भारत ने नाटो को उसी की भाषा में ये जवाब इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे दे दिया। लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि एनर्जी फर्स्ट, इंडिया रिजेक्ट्स नाटो चीफ सैंक्शंस थ्रेट ओवर रशिया ऑयल ट्रेड। यानी कि भारत ने नाटो को हिटबैक करते हुए ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हम रशिया के साथ तेल खरीदना कभी भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया हमारा दोस्त ही नहीं बल्कि जिगर का टुकड़ा है और रशिया से सस्ता तेल खरीदना तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे नाटो देश इस पर हम पर 100% का टैरिफ लगाएं या फिर 1000% का, 1% हो सकता है कि हम रशिया के साथ हथियारों की डील को पोस्टपोन कर दें। जब तक रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकता है तब तक हम रशिया के साथ कोई डील ना करें। लेकिन ये कभी देखने को नहीं मिलेगा कि भारत ने रशिया का साथ छोड़ दिया, क्योंकि दोस्त बेशक गलती सही लेकिन अपने मित्र का साथ देना एक मित्र का फर्ज बनता है। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से नाटो कंट्रीज भारत के खिलाफ दोहरे मापदंड को अपना रही हैं, उसे भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि पश्चिमी देश भी भारत के एक बड़े दुश्मन के रूप में ही इस समय काम कर रहे हैं। और ये चीजें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान भी देखी थी कि अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों ने जमकर भिखारी पाकिस्तान का ही समर्थन किया था, जबकि पहलगाम जैसा अटैक भारत पर हुआ था। लेकिन रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, उसके बावजूद रशिया ने पहलगाम हमले की जमकर निंदा की थी। क्योंकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इस समय अगर भारत के कोई मित्र देश हैं तो वो सिर्फ रशिया और इजराइल ही हैं, क्योंकि फ्रांस भी पश्चिमी देश होने के नाते भारत के साथ केवल मतलब की दोस्ती रखता है। आप लोगों को पता होगा कि जब भारत ने फ्रांस के हथियारों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था तो खुद पश्चिमी देशों ने ही भिखारी पाकिस्तान के साथ मिलकर राफेल को लेकर नया प्रोपेगेंडा फैला दिया था। और चाइना से लेकर पश्चिमी देशों की सैकड़ों मीडिया ने ये बिल्कुल प्रूफ कर दिया था कि भिखारी पाकिस्तान ने भारत के राफेल को शूट डाउन किया है। इसलिए भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने नाटो के इसी बड़े बयान के बाद ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत की घरेलू जरूरतें वर्तमान बाजार परिदृश्य और भू राजनीतिक स्थितियों पर निर्भर करती हैं। भारत पश्चिमी देशों के इस डबल स्टैंडर्ड को कभी भी माफ नहीं करेगा। आगे भी उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमने इस विषय पर रिपोर्ट देखी है और हम इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस प्रयास में हम बाजार में उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से निर्देशित होते हैं। इसलिए हम पश्चिमी देशों के इस डबल स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है। भारत के जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने नाटो चीफ यानी कि रूट की वार्निंग पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने यह बड़ा एक्शन लिया है। और नाटो की इस धमकी से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रूस से तेल खरीदने वाले देशों को एक बड़ी वार्निंग देते हुए कहा था कि यदि मॉस्को 50 दिनों के अंदर यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर पहुंचने में विफल रहता है तो इन सभी देशों को 100% का सेकेंडरी टैरिफ झेलना पड़ेगा। अब देखना हो कि नाटो देशों के साथ भारत की जो ये जंग चल रही है वो कहां तक पहुंचती है। क्या नाटो देश अमेरिका के साथ मिलकर भारत जैसे देशों पर प्रतिबंध लगा पाएंगे या फिर ये भारत की इस दहाड़ पर डरकर चुप बैठ जाएंगे। अब देखते हैं आगे और क्या क्या अपडेट आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।